एक छोटे से गांव में सरला नाम की एक सास और उनकी बहू राधा रहती थी। सरला एक सख्त स्वभाव की महिला थी जो हमेशा अपने पुराने रीति रिवाजों को मानती थी। राधा, जो शहर से आई थी, आधुनिक विचारों वाली थी और अपने तरीके से जीवन जीना चाहती थी। दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाया करती थी। एक दिन सरला ने राधा से कहा, राधा, आज मैं चाहती हूँ कि तुम घर की पूरी सफाई करो और दोपहर तक खाना भी तैयार हो। राधा ने जवाब दिया, माँ जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आज मुझे कुछ जरूरी काम भी निपटाने हैं। सरला को यह सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तुम हमेशा बहाने बनाती हो। मेरे समय में बहुएं सारा काम बिना शिकायत किए करती थीं। राधा चुप रही, लेकिन उसे दुख हुआ। उसने सोचा कि वह सास को समझाने की कोशिश करेगी। उस दिन राधा ने न केवल घर की सफाई की और खाना बनाया, बल्कि उसने सरला के लिए उनकी पसंदीदा मिठाई खीर भी बनाई। खीर परोसते समय राधा ने कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि हमारी सोच में अंतर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें। मैं आपके रीति रिवाजों का सम्मान करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके तरीके अपनाऊं। क्या आप मेरे कुछ नए तरीकों को भी आजमाने की कोशिश करेंगी? सरला को राधा की बात और उसकी मेहनत देखकर दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, राधा, मैंने शायद तुम्हें गलत समझा। मैं भी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे नए तरीकों को समझूं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की बातों को सुनना और समझना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था, जहाँ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और हर प्रकार के पक्षी व जानवर रहते थे। इस जंगल की एक विशेष पहचान थी। यहाँ एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि उसमें सैकड़ों पक्षी एक साथ रह सकते थे। इसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक चील रहा करती थी। एक बड़ी, शक्तिशाली और तेज नजरों वाली चील। उसका नाम था गरुड़। गरुड़ को अपनी तेज उड़ान, शक्तिशाली पंजों और तीखी दृष्टि पर बहुत घमंड था। वह अक्सर जंगल के अन्य छोटे पक्षियों को तुच्छ समझता था और उनका मजाक उड़ाता था। नीचे की ओर उसी पेड़ की एक घनी शाखा पर एक कबूतर भी रहा करता था, जिसका नाम था शांतिदूत। वह नाम के अनुसार ही शांत, धैर्यवान और सहृदय स्वभाव का था। वह सभी पक्षियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करता था। गरुड़ अक्सर शांतिदूत का मजाक उड़ाता और कहता, अरे कबूतर, तुम कितने साधारण और कमजोर हो। तुम्हें उड़ना भी नहीं आता ठीक से। देखो मुझे, मैं बादलों को चीरता हुआ आसमान में उड़ता हूँ। मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम तो दिन भर बस दाने चुगते रहते हो। शांतिदूत बिना बुरा माने मुस्कुराता और शांत स्वर में कहता, मित्र गरुड़, हर प्राणी की अपनी विशेषता होती है। तुम आकाश में ऊंचाई तक उड़ सकते हो, यह तुम्हारी ताकत है। लेकिन मैं धरती से जुड़ा रहकर विनम्रता में विश्वास रखता हूँ। मेरा मानना है कि सहानुभूति और मदद करने की भावना भी उतनी ही जरूरी है। गरुड़ ये सुनकर हंसता और उड़ जाता, पर उसका घमंड दिनों दिन बढ़ता गया। एक दिन दोपहर के समय आसमान में काले बादल घिर आए। हवाएं तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और पक्षी अपने घोंसलों की ओर भागने लगे। जल्दी ही ये सामान्य मौसम एक भयानक तूफान में बदल गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जंगल का दृश्य बदल कर रख दिया। गरुड़, जो हर रोज की तरह ऊंचाई पर उड़ रहा था, तूफान को नजरअंदाज कर चुका था। उसे लगा उसकी ताकत और उड़ान इतनी जबरदस्त है कि वह किसी भी मौसम का सामना कर सकता है। लेकिन इस बार प्रकृति ने भी उसे सबक सिखाने की ठान रखी थी। तेज हवाओं ने गरुड़ को पकड़ लिया और इधर उधर उड़ा दिया। उसकी तेज उड़ान का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो अब दिशा खो चुका था। बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट और हवाओं की गर्जना ने उसके होश उड़ा दिए। उसे अपनी जान का डर सताने लगा।
उसके पंख भीग चुके थे और उसके शक्तिशाली पंजे अब कंपा रहे थे। वह बार बार कोशिश करता कि किसी पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाए, पर तेज हवाओं की वजह से वह बार बार गिर जाता। नीचे अपने घोंसले में बैठा शांतिदूत भी तूफान से चिंतित था। उसने देखा कि गरुड़ संघर्ष कर रहा है। बाकी पक्षियों की तरह वो न भागा न छुपा। वो गरुड़ की हालत देखकर चिंतित हो उठा। उसने अपनी आंखों से देखा कि गरुड़ किस तरह से हवा में इधर उधर फेंका जा रहा है। उसने बिना देर के निर्णय लिया और अपने घोंसले से बाहर निकल आया। तेज हवाओं में उड़ना उसके लिए भी आसान नहीं था, पर उसकी नीयत मजबूत थी। शांतिदूत ने गरुड़ की दिशा में उड़ान भरी और पास जाकर जोर से चिल्लाया, गरुड़ भाई, मेरी शाखा पर आ जाओ, यह सुरक्षित जगह है, जल्दी करो। गरुड़ ने मुश्किल से अपनी थकी हुई आंखें खोली और देखा कि शांतिदूत उसकी मदद करने आया है। वो वही कबूतर था जिसे वो हमेशा कमजोर कहता था। गरुड़ को अब एहसास हुआ कि ताकत और घमंड का कोई महत्व नहीं जब संकट सामने खड़ा हो। उसने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और खुद को खींचते हुए शांतिदूत की शाखा तक पहुंचाया। वहां पहुंचते ही वह थककर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। शांतिदूत ने उसके लिए कुछ पत्तियां और सूखे घास इकट्ठी की ताकि गरुड़ को गर्मी और आराम मिले। कुछ घंटों बाद तूफान थम गया, बारिश रुक गई और आसमान साफ होने लगा। गरुड़ की सांसें सामान्य हो चुकी थी। अब वो खुद को थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। वह धीरे से उठा और शांतिदूत की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरा आभार और पश्चाताप था। गरुड़ ने धीरे से कहा, कबूतर नहीं, शांतिदूत, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो अपनी ताकत पर घमंड करता था और तुम्हें तुच्छ समझता था। आज मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत बाहरी नहीं, भीतर की विनम्रता और दूसरों की मदद करने की भावना में होती है। शांतिदूत मुस्कुराया और बोला, गरुड़ भाई, हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर जीव में कुछ न कुछ खास होता है। संकट के समय जो मदद करता है वही असली मित्र और असली बलवान होता है। उस दिन के बाद से गरुड़ पूरी तरह बदल गया। उसने कभी किसी पक्षी को नीचा नहीं दिखाया। अब वो जंगल में सबसे विनम्र पक्षियों में से एक बन गया था। उसने शांतिदूत को अपना सच्चा मित्र मान लिया और दोनों हर सुबह एक साथ उड़ान भरते, दाना चुगते और दूसरे पक्षियों की मदद करते। हमें कभी भी अपने गुणों या शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्रता और दूसरों की मदद करने की भावना ही सच्ची महानता होती है। समय कभी भी बदल सकता है। आज जो ताकतवर है, कल उसे भी किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहता है। किसी को छोटा समझकर उसका मजाक उड़ाना हमारी खुद की कमजोरी दर्शाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी वाला आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आप कोई कहानी मिस न करें। हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही सुंदर संदेशों वाली कहानियाँ पाते रहें।